मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। कहने को बिहार में जनता का राज है, लेकिन असल में बिहार में अब जंगल राज के आरोपों को बल मिलता हुआ दिख रहा है। दरअसल पटना के पिरबोहर थाने में खूब हंगामा हुआ। आरजेडी से ताल्लुक रखने वाले लोग थाने पहुंचते हैं, हंगामा करते हैं, डीएसपी साहब के साथ बदतमीजी करते हैं और घंटों तक बवाल होता रहता है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये पटना के पिरबोहर थाने की है, जहां पर आपको साफ तौर पर नजर आ रहा हो कि एक्शन मोड में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। इस तरीके से छावनी में तब्दील एक तरह से थाना परिसर जो है वो कर दिया गया है देर रात को। आखिर हुआ क्या ऐसा वाकया, पूरी हम बताएंगे इस वीडियो में, डिटेल से देखिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में जंगल राज की वापसी के आरोपों को बल मिलता दिख रहा है। राजधानी पटना में राजद के एक पूर्व एमएलसी हैं अनवर अहमद के बेटे ने थाने में घुसकर डीएसपी के साथ बदतमीजी की है। अनवर अहमद का बेटा असफर अहमद मौजूदा वक्त में वार्ड सदस्य भी हैं। असफर अहमद ने थाने में घुसकर डीएसपी को गाली दी है, अभियुक्त को छुड़ाने की कोशिश की है। चर्चा ये भी है कि डीएसपी के कपड़े तक फाड़े गए थे उस वक्त। इसके बाद पुलिस का हाल ये है कि अभियुक्त को गिरफ्तार करने का हौसला भी नहीं जुटा पा रही है। बता दें कि कल पिरबोहर इलाके में पुलिस को देखकर भाग रहे 4 युवकों को पुलिस ने खदेड़ा था। पुलिस ने उनमें से 2 को पकड़ लिया था। बाद में स्थानीय गुंडों ने पुलिस को दौड़ा कर पीटा था। असामाजिक तत्वों की पिटाई से पुलिस का एक सिपाही बुरी तरीके से जख्मी हो गया था। पुलिस ने हमलावरों में से एक को पकड़ लिया था। गुरुवार की रात को करीब 40 से 50 लोग थाने में घुस आए थे और पुलिस की पकड़ में आए अभियुक्त व्यक्ति को छुड़ाने का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने जैसे तैसे उनका मान मनोबल कर उन्हें छोड़ा। तो सबसे पहले पिरबोहर थाने में मौजूद पुलिस कर्मियों का बयान सुनिए, वो पूरा वाकया बता रहे थे आखिर क्या हुआ। बात कल ये थी, उसके बाद हम लोगों ने ट्रीटमेंट कराया सिपाही का और उसके संबंध में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज हो रही है निश्चित रूप से। उसके बाद आज का ये घटना हुआ है कि जब इस घटना को लेकर के सीनियर ऑफिसर्स आए हुए थे यहाँ पे, डीएसपी साहब, गांधी मैदान थाना प्रभारी, कदम कुआं थाना प्रभारी, ये सभी की टीम हम लोग जा करके घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए गए थे। घटनास्थल के निरीक्षण के उपरांत हम लोग वहाँ पर जहाँ पे घटना घटी थी वहाँ पर एक व्यक्ति जो दुकानदार है उनको लाया गया कि आप बताइए कि घटना कैसे घटी, अगर आपके जानकारी में कुछ है तो आप बताइएगा, या कौन बंदा लोग थे ये बताइएगा। उनको लाया गया था। उनको छुड़ाने के लिए ये तत्क्षण थोड़ी देर के बाद चले आए असफर साहब जो यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं वो, और उनका ये आग्रह बहुत तेज़ तर होता गया कि नहीं अभी छोड़िए, अभी छोड़िए, अभी छोड़िए। इस बात को लेके वो पूरी तरह से दुराग्रह पे उतर आए और डीएसपी साहब से बहस करते हुए उन्हें और मतलब दुर्व्यवहार पूर्ण तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाने लगा। थाना परिसर में ही और थाना के भवन के अंदर ओडी ऑफिसर के पास कपड़े तक फाड़ दिए। बहुत तरह के एब्यूसिव लैंग्वेज का भी इस्तेमाल किया है उन्होंने, जो नहीं होना चाहिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहरहाल फिर उसके बाद जो है इनको बहुत हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मान नहीं रहे थे। लगातार 10 मिनट हमने उन्हें समझाने की लगातार कोशिश की, आग्रह किया, लोग नहीं मान रहे थे। तो आखिर में उनको जो है रोका गया है। उस पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अनुपातिक रूप से अनवर अहमद साहब के संबंध में अभी कुछ नहीं है, बस उन्हें डिटेन किया गया है। चूँकि उन्होंने यहाँ पे आके कुछ बात ऐसी कही थी, उनका डिटेंशन किया गया है अभी। वो भी बदसलूकी किए हैं? नहीं, उन्होंने बदसलूकी के जैसे कोई बात अभी तक तो नहीं है, बट कुछ चीज़ें थी जो अभी है, शिप होगी जैसी चीज़ें। वैसे अनवर साहब के बारे में अभी मेरे पास कोई कहने के लिए नहीं। लोगों के ऊपर एफआईआर, लेकिन असफर जो है उन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो उनको गिरफ्तार कर लिया। असफर को फिलहाल डिटेन करके रखा गया है। हिरासत में कितने लोग? अभी हिरासत में डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ जी। थाने का घेराव भी हुआ था और अनवर अहमद अभी तक अंदर में है, आखिर वजह क्या है? नहीं, बस इसी आशंका के तहत कि ऐसा नहीं हो कि गोलबंदी करके लोगों को गुमराह न किया जाए किसी के ज़रिए, इसी संभावना को देखते हुए उन्हें फिलहाल रोका गया है। ये भी धमकी दी थी कि हम लोगों को जुटाएंगे, ये करेंगे, हंगामा करेंगे। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, ठीक।
घटना आप लोगों को तो पता होगा। आज की घटना है कि कल की घटना में शामिल एक व्यक्ति को थाना पर लाया गया था चिन्हित करते हुए। तो उसको छुड़वाने के लिए वार्ड संख्या 40 के पार्षद अशफर अहमद साहब थाना पर आए। उन्होंने हमसे बोला कि जिसको पकड़ के लाए उसको छोड़ दीजिए। तो हमने उनको यही चीज़ कहा कि ठीक है, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर वे निर्दोष होंगे तो छोड़े जाएंगे, दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। और मैं आधा घंटा 40 मिनट में निर्णय ले लूँगा। इसके बाद फिर वो 20-25 मिनट के अंदर ही आ गए। उसकी बेटी को लेकर के अपने 1-2 आदमी और उनके साथ था, और जिसको पकड़ के लाए थे हम लोग, वो आदमी भी था। ये 4-5 आदमी ज़ोर ज़ोर से थाना पर अनधिकृत रूप से बहुत हल्ला गुल्ला करने लगा। थाना पर उपस्थित पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने लगा। सरकारी कार्य में ये बाधा डालने लगे, और इनकी ऊंची आवाज़, इन लोगों की ऊंची आवाज़ को सुन करके हम भी इंस्पेक्टर साहब के चैम्बर में से निकल करके बाहर आए। तो मेरे सामने भी बहुत ही ऊंची आवाज़ में अभद्र भाषा में बात करने लगे, और मैंने उनको कहा कि आप थाने से बाहर जाएं, गेट से बाहर जाएं। इस पर हमारे साथ भी उन्होंने बोला कि कुछ अभद्र भाषा का व्यवहार किया, सरकारी कार्य में बाधा डाले हैं। फिर बोलने लगे कि मैं 5000 की संख्या में भीड़ को बुलवा लूँगा तुरंत, और मैं स्थिति को दूसरा रंग दे दूँगा। ये इस तरह की धमकी देने लगे। और मिसबिहेव भी आपके साथ किया गया है? मिसबिहेव हमारे साथ नहीं किए, लेकिन कोशिश, मतलब अभद्र भाषा का प्रयोग जरूर किए हैं। भाषा का प्रयोग। अभी सड़क जाम कर दिया गया है। अभी सड़क जाम कर दिया गया, तो इसको हम लोग देख रहे हैं। हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी? वार्ड पार्षद गिरफ्तार हुए हैं, और जिस व्यक्ति को हम लोग ले आए थे वो भी व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। कल की घटना में वो भी व्यक्ति भी थे। अच्छा, वार्ड पार्षद जो आए हैं वो आज की घटना में तो हैं ही, कल की घटना में भी ये शामिल थे। कल की घटना में भी हम लोग इनको नामजद कर रहे हैं। उस घटना में भी ये इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कहें कि देर रात पटना के पीरबहोर थाने में घंटों भर बवाल होता रहा। अभियुक्त को छुड़ाने के लिए आरजेडी के पूर्व एमएलसी के बेटे पहुंचते हैं, वो बदतमीजी करते हैं पुलिसकर्मियों से। कहा तो ये भी जा रहा है कि उन्होंने तो पुलिसकर्मियों के कपड़े तक भी फाड़ने का प्रयास किया है, कोशिश की है उन्होंने। हालांकि देख सकते हैं कि तनावपूर्ण स्थिति रात में पीरबहोर थाने में बनी रही। लेकिन बड़ा सवाल यह है, कहने को ये जनता का राज है, लेकिन ये किस तरीके से जनता का राज है कि थाने में घुसकर ही लोग जो हैं वो हंगामा करते हैं और पुलिसकर्मियों को धमकी देते हैं, बदतमीजी करते हैं। और कुल मिला के हैं कि ये जनता का राज है, लेकिन ये कैसा जनता का राज है जहां पर आरजेडी के पूर्व एमएलसी के बेटे थाने के अंदर खूब बवाल काटते हैं, हंगामा करते हैं और डीएसपी के साथ बदतमीजी करते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।